तो देखो आज हम बात करने वाले हैं लॉकी के बारे में, क्योंकि डूम्सडे में डूम लॉकी की ऐसी हालत करने वाला है जो कि शायद आपने सोची भी नहीं होगी। और वो इसलिए होने वाली है क्योंकि लॉकी ही वो कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली में पास्ट में जाकर स्टीव रोजर की हेल्प करे और उसे बचाएगा। क्योंकि स्टीव रोजर के पास्ट में जाने की वजह से इनकर्जन्स हुआ और वो इनकर्जन डॉक्टर डूम से कनेक्टेड थे और डूम एक्चुअली में स्टीव रोजर से बैटल चाहता है, जिस वजह से वो उसे किल करना चाहता है। बट इसी बीच में आ जाता है लॉकी जो कि स्टीव रोजर को बचा लेता है। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में डूम लॉकी के साथ क्या करने वाला है जो कि शायद हमने इमेजिन भी नहीं करा, और इनके अलावा भी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उन्हें भी क्लियर करेंगे। तो अली दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं लॉकी के बारे में। तो देखो याद करो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लॉकी कैप्टन अमेरिका के पास्ट में जाकर मिल चुका था और उसकी फैमिली को सेव करने के लिए उसे रीलोकेट कर दिया था अर्थ 828 या फिर अपने मेन यूनिवर्स अर्थ 616 में। और ये लॉकी ने इसलिए करा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि डूम कैप्टन के पास आए उसे किल डाउन करने के लिए, और कैप्टन मर गया तो शायद हो सकता है कि अर्थ 616 का एक्चुअली में इनकर्जन स्टॉप हो ही ना। बट अब यहाँ पर इनसाइडर की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि जब कैप्टन अमेरिका पास्ट फ्यूचर में आ गया तो वो यहाँ पर थॉर से भी मिलेगा और थॉर को बताएगा कि तुम्हारा भाई लॉकी अब भी जिंदा है, बट वो पहले तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल एंड उसके पास कुछ यूनिक पावर्स भी आएंगे जिनका इस्तेमाल करके वो टाइम ट्रेवल एंड अपने यूनिवर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे लॉकी ये वाली बात सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाएगा और कैप्टन से बोलेगा कि तुम मुझे बताओ या फिर मुझे लॉकी के पास लेके चलो, जिससे कैप्टन बताएगा कि लॉकी टीवीए के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे कैप्टन अमेरिका एंड थॉर और कुछ अवेंजर्स और एक्चुअली में टीवीए में जाएंगे। बट टीवीए पहले से ही काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय एंड बहुत ब्रूटल हालत में पड़ा हुआ होगा। मेरा मतलब ये है कि टीवीए के अंदर काम करने वाले या फिर टीवीए की जो बिल्डिंग होगी वो पूरी तरह से खराब होगी और वहां पर ही जमीन में पड़ा हुआ होगा लॉकी। बट लॉकी पूरी तरह से डेड हो चुका होगा और एक्चुअली में इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ जो कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिससे इस इनसाइडर अपडेट में लिखा हुआ है कि लॉकी के दोनों हैंड्स एंड लेग्स पूरी तरह से डैमेज होंगे और उसका दिल उसके सीने से बाहर पड़ा हुआ और इसी वजह से लॉकी की डेथ हुई है। जिससे लॉकी की डेथ देखने के बाद स्टीव रोजर एंड थॉर थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और एक्चुअली वहाँ पर कुछ ऐसा देखते हैं या फिर उन्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है जिससे उन्हें साफ पता चल जाता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बोले विक्टर डॉक्टर डूम है। जिससे थॉर और कैप्टन अमेरिका डूम पे ये पूछने जाते कि तुमने टीवी में ये सब क्यों करा एंड लॉकी की डेथ क्यों करी। जिससे डूम कैप्टन थॉर और बाकी अवेंजर्स को ये सफाई दे रहा होता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं करा है या फिर मैं टीवी तो गया ही नहीं, मैं टीवी के बारे में जानता ही नहीं और ये सब मैंने नहीं किया है, मैं तो इतने टाइम से अर्थ 616 पे वकांडन्स के साथ ही था। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि जब डूम्सडे मूवी स्टार्ट होगी और तुम डॉक्टर डूम को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सब चीजें डूम कर रहा है। एक्चुअली आपको ये लगेगा कि डूम एक्चुअली में इनकर्जन्स को रोकना चाहता है, जिससे वो एक अच्छा सुपर हीरो जो है एंड वो अवेंजर्स एक्समैन और बाकी अवेंजर्स की वो हेल्प कर रहा है। बट डूम का एक्चुअली प्लान ये है ही नहीं। डूम का असली प्लान ये है कि ये सारी चीजें इनकर्जन्स में जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए और उसके बाद वो खुद का बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर ले और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद बाकी जितनी भी सुपर हीरो है वो उसके अंडर काम करें। जिससे डूम सबको दिखाने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए सबके सामने यही दिखा रहा हुआ कि वो एक्चुअली में अवेंजर्स सुपर हीरोज की हेल्प कर रहा है, बट वो हेल्प कर ही नहीं रहा है, बल्कि वो वहां से सीक्रेट जानकारी चुरा कर अपने बोर्ड या फिर उसके जो फॉलोवर्स है उनके पास भेज रहा है, जिससे वो सारी चीजें उन्हीं से डिस्ट्रॉय करवा रहा है। क्योंकि डूम कोई नॉर्मल विलन नहीं है जो कि अपनी आर्मी लेकर डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, बल्कि वो एक ऐसा विलन है जो कि तुम्हारे अंदर ही रहकर या फिर तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हें अंदर से वीक कर देगा और एक्चुअली में तुम फाइट करने के लिए या फिर किसी भी चीज को बैटल करने के लिए उस चीज में शामिल ही नहीं हो सकती, या फिर शामिल होगा तो सारी चीजें या फिर तुम्हारी एक्चुअली वीकनेसेस सबको पता होंगी। और डूम ये चीज अवेंजर्स के साथ नहीं बल्कि अब तक उसने जितनी फाइट लड़ी है या फिर बैटल बीट करी है एक्चुअली में उन सभी में ये चीजें उसने पहले ही आजमा रखी हैं। और इसी के साथ डॉक्टर डूम उन्हीं के साथ रहकर उनको वही बेवकूफ बनाने में इतना मास्टर बन चुका जो कि शायद हम तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उसके पास मैनिपुलेटिंग की पावर है, जिससे वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है एंड अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो देखो अब तक हमें ये तो पता चल गया है कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है और जितने भी कैरेक्टर्स है उन सभी पर राज करना चाहता है। बट अभी रिसेंटली में इनसाइडर ने एक अपडेट और पब्लिश करी है जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर डूम एक और रीजन है जिसकी वजह से वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है। तो देखो दूसरा रीजन निकल कर आता है डॉक्टर डूम की फैमिली। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि डॉक्टर डूम की फैमिली मर चुकी है, बट जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा तो बैटल वर्ल्ड में ही वो अपनी फैमिली को फिर से जिंदा करेगा अपने पावर्स का इस्तेमाल
करके या फिर फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके। और देखो हमें ये भी पता है कि जो डूम की फैमिली मरी थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हाथ कैप्टन एंड लॉकी का, जिससे डूम ने लॉकी को ऑलमोस्ट टपका दिया। बट कैप्टन अब भी जिंदा, और वो इसलिए जिंदा है कि एक्चुअली में डूम उसे तड़पा कर मारना चाहता है, और वो भी लतवेरिया में ले जाकर। और देखो इनसाइडर अपडेट में ये भी लिखा हुआ है कि डूम फ्रैंकलिन के साथ साथ कैप्टन को भी किडनैप करेगा और उसे फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके एक्चुअली में उसे मारेगा, फिर से जिंदा करेगा, फिर मारेगा, फिर से जिंदा करेगा, एंड फिर से मारेगा, फिर से जिंदा करेगा। और डूम ये सब लतवेरिया में करेगा, और लतवेरिया में इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली लतवेरिया में मरी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की उसकी फैमिली बहुत तड़प तड़प के मरी थी, जिसकी चीखें एक्चुअली में डूम ने सुनी थी। तो यही सब वो कैप्टन के साथ करना चाहता है। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि डूम कैप्टन को तड़पाना चाहता है, बट उसे तड़पा तड़पा कर मारने नहीं वाला है। और वो इसलिए क्योंकि कैप्टन को भी वही फील कराना चाहता है डूम, जो कि खुद डूम ने फील करा था। और वो फील इस तरीके से होगा क्योंकि डूम कैप्टन को ना मारने के बजाय बल्कि उसके बेबी को मार देगा, जिससे कैप्टन को वही पेन फील होगा जो कि एक्चुअली में डूम ने फील किया था अपनी फैमिली को किल डाउन होने के बाद। और देखो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि थॉर अर्थ 616 वापस आएगा, और वहां पर देखिएगा कि अवेंजर्स और एक्समैन कैरेक्टर्स के बीच में फाइट चल रही है, जिससे एक्चुअली में थॉर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये फाइट रख पाएगा। और अवेंजर्स, एक्समैन, वकांडा, नेमोर और जितने भी कैरेक्टर्स है, चाहे फंटास्टिक कैरेक्टर हो या फिर अदर यूनिवर्स के कैरेक्टर्स हो, उन सभी को वो लेके जाएगा लतवेरिया डूम पे बिग फाइट क्रिएट कराने के लिए। बट इसके बारे में डूम को पता चल जाएगा, जिससे डूम अपने फॉलोवर्स, अपने बोट्स या फिर जितनी भी उसकी आर्मी उन सभी तो बोल देगा कि एक्चुअली में बैटल की तैयारी करो, क्योंकि आपके सामने या फिर हमारे सामने बहुत बड़ी आर्मी अभी आ रही है जिसको हमें किल डाउन करना ही है। जिससे डूम के बस ये कहने से डूम के जितने भी फॉलोवर्स, आर्मी या फिर जितने भी कैरेक्टर्स है जो कि डूम के हैं या फिर वो कहीं पे भी हो, वो सारे के सारे लतवेरिया आ जाएंगे डूम का साथ देने के लिए। और यही एक्चुअली वो मोमेंट रहेगा जहां पर अवेंजर्स को पता चलेगा कि सच में कुछ अवेंजर्स डूम के साइड हैं, जो कि डूम के साइड से फाइट कर रहे होंगे। और इन कैरेक्टर्स के नाम मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ कि वो कौन से कैरेक्टर्स जो कि ऑलमोस्ट डूम की साइड जा ही चुके हैं। और इसी के साथ जब डूम और अवेंजर्स के बीच में जो फाइट होगी बहुत ब्रूटल एंड बहुत क्रेजी होगी, जो कि शायद हम तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट मैं थोड़ा ये बोल सकता हूँ कि ये फाइट एंड गेम से भी 1000 टाइम बिगेस्ट क्रेजी हो सकती है। जैसे अभी रिसेंटली में कुछ टाइम पहले इनसाइडर ने एक अपडेट पब्लिश करी थी, जिसमें लिखा था कि डूम्सडे की फाइनल बैटल एंड गेम बैटल से बेटर एंड बेटर 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 देन होने वाली है। जैसे इस अपडेट को देखने के बाद सभी लोग बहुत शॉक्ड एंड एक्साइटेड हो गए थे कि डूम्सडे मूवी इतनी एपिक एंड क्रेजी होने वाली है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जिससे डॉक्टर डूम यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके और अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके सभी को हरा देता और बैटल इजीली कर देता। बट यहाँ पर एक चीज और है जो कि एक्चुअली में आपको नोटिस करनी चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि डॉक्टर डूम ये सब करने के बावजूद भी बैटल वर्ल्ड क्रिएट नहीं कर सकता है। वो बैटल वर्ल्ड तभी क्रिएट कर पाएगा जब वो लॉकी की सारी पावर एक्चुअली में चुरा लेगा उसे मार कर। तो देखो डॉक्टर डूम लॉकी को मारने के बाद उसकी पावर चुरा लेगा, और उसके बाद जितने भी थ्रोन से जितने भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स की टाइमलाइन कनेक्टेड थी उन सभी को अपने कंट्रोल में ले लेगा, जिससे यूनिवर्स को बीन करने के बाद, मतलब जो अपनी बैटल विन करी थी उसने अवेंजर्स के खिलाफ, उसके बाद वो लॉकी के थ्रोन पर जाएगा। और थ्रोन पर जाने के बाद वहाँ पर जो बैठा होगा या फिर एक्चुअली में जो लॉकी ने मैजिक लगाया हुआ कि उन सभी टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा होगा, उन सभी टाइमलाइन को डूम्सडे एक्चुअली में रेज कर देगा या फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी के साथ डॉक्टर डूम यहाँ पे लॉकी की पावर का इस्तेमाल करके, फ्रैंकलिन की पावर का इस्तेमाल करके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा, जिसमें डॉक्टर डूम, अवेंजर्स और जितने भी अवेंजर्स हैं, जितने भी सुपर हीरो हैं वो सब रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इसमें डॉक्टर डूम की फैमिली भी होगी, जो कि डॉक्टर डूम पहले से ही चाहता था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो वो बैटल वर्ल्ड में होगा। तो देखो यहाँ पर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि फ्रैंकलिन एंड कैप्टन के बेबी के बीच में भी हमें एक छोटी सी फाइट देखने के लिए मिलेगी, जिसको कैप्टन का बेबी जीतेगा, ना कि फ्रैंकलिन। तो देखो इस बैटल के बारे में तो अभी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं, बट अभी इसके लेकर कोई अपडेट आती है तो मैं कन्फर्मली आपको बताऊंगा। तो यही थी सारे डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर करूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।